चलिए शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। गुजरात में शुमाली हिंदुस्तान के लोगों पर हो रहे हमलों और पलायन पर चुप्पी तोड़ते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का मंत्र है बांटो और राज करो, जबकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास चाहती है। पीएम ने कहा कि हम सुख बांटने वाले हैं और वो समाज को तकसीम करने वाले। उन्होंने ये भी कहा कि उनका काम समाज को तकसीम करके खुद के खानदान का भला करना है। उन्होंने कहा कि 5 रियासतों में होने जा रहे असेंबली इंतखाबात के पेश नजर ऐसे वाकयात को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश काबीना की आज अहम मीटिंग हुई। इसमें कई अहम तजावीज पर मोहर लगाई गई। काबीनी वजीर श्रीकांत शर्मा के मुताबिक मीटिंग में 18 तजावीज पर तबादला ख्याल किया गया। काबीना की मीटिंग में फैसला लिया गया कि गाजियाबाद में 200 करोड़ की लागत से पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया जाएगा। झांसी में पीने के पानी के लिए 600 करोड़ के मंसूबे को भी हरी झंडी दिखाई गई। जिला अधिकारी सीतापुर द्वारा पत्र दिनांक 27/12/17 एवं 3/2/18 के माध्यम से मां ललिता देवी शक्तिपीठ अमावस्या मेला नैमिषारण्य जिला सीतापुर का प्रांतीकरण किए जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। यूपी हुकूमत की जानिब से 4000 उर्दू टीचरों की तकर्री मंसूख किए जाने के फैसले को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मौल्लिम उर्दू एसोसिएशन ने योगी हुकूमत के नोटिफिकेशन के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। अब इस मामले में मजीद समाअत 24 अक्टूबर को होनी है। मौल्लिम उर्दू एसोसिएशन का कहना है कि उर्दू टीचर्स अपना मुकदमा हाईकोर्ट से जीत गए थे, लेकिन योगी हुकूमत ने हाईकोर्ट के फैसले को ही कालदुम करने के लिए नोटिफिकेशन का सहारा लिया। और वहीं यूपी में उर्दू टीचरों की तकर्रियों की मनसूखी के फैसले ने खवातीन मौल्लिम उर्दू को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। मौल्लिम उर्दू सनत याफ्ता खवातीन योगी हुकूमत के इस फैसले से सख्त सदमे में आ गई हैं। इनका कहना है कि उर्दू टीचरों की तकर्री को मनसूख करके योगी हुकूमत ने खास तौर पर उनके साथ सौतेला सलूक रवा किया। इन टीचर्स का कहना है कि वो अपने हकूक की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ती रहेंगी। तो बहुत ज़्यादा ही असर पड़ेगा, क्योंकि सब लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि हम लोगों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। गवर्नमेंट ने जो बोला था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, यही अच्छे दिन आए हैं मुसलमानों के लिए। स्पेशली मुसलमानों को कहेंगे 4000 उर्दू वैकेंसियों के लिए तो बहुत ही अच्छे दिन आए हुए हैं। ये तो सामने आ गया। तो हम हुकूमत उत्तर प्रदेश ने 4000 उर्दू असातिज़ा की बहाली को मनसूख करने की जो वजह बयान की वो हकीकत से परे दिखाई देती है। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान हुकूमत के फैसले को गलत रिकॉर्ड की बुनियाद पर लिया गया फैसला करार दे रहे हैं। जानकारों की अगर माने तो उनके मुताबिक उर्दू असातिज़ा की जरूरत के पेश नजर अकेले मेरठ मंडल में 600 से ज्यादा स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले तलबा हैं, लेकिन इन स्कूलों में एक भी उर्दू टीचर नहीं है। मेरठ के शहरी इलाके में ही ऐसे कई प्राइमरी स्कूल्स मौजूद हैं जहां अक़लियती तबके के बच्चों की तादाद 60 से 80% है और जो उर्दू पढ़ने में दिलचस्पी भी रखते हैं। इस सब के बावजूद स्कूलों में एक भी टीचर की तकर्री अब तक की नहीं जा सकी। टीचर्स ने या महकमा तालीम ने ज़िला स्तर पर, ज़िला सतह पर जो संख्या भेजी है, जो तादाद उर्दू बच्चों की भेजी है, कहीं ना कहीं उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से ये फैसला हुआ है। ये भी देखने में आया है कि जहाँ जहाँ उर्दू टीचर्स हैं वहाँ से उर्दू बच्चों की संख्या चली जाती है, तादाद चली जाती है, और जहाँ उर्दू टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं वहाँ से वो तादाद दूसरी ज़बान में मुंतकिल हो जाती है। हाँ, वैसे मुस्लिम बच्चे तो सारे ही उर्दू पढ़ना चाहते हैं और मुस्लिम ही बच्चे हैं यहाँ पे टोटल। हमारे यहाँ तो कभी आज तक अपॉइंटमेंट रहा ही नहीं उर्दू के टीचर का, शुरू से ही, जब से हम जॉब में आए तब से भी नहीं देखा। हम चाहते हैं कि उर्दू भी पढ़ें हमारे बच्चे, हाँ, है नहीं यहाँ पर उर्दू। बुलंदशहर में बीएसपी के साबिक रुकने असेंबली कदावर लीडर हाजी अलीम की पुरस्कार मौत से खलबली मच गई। घर पर ही हाजी अलीम की गोली लगने से मौत बताई गई है। लाश के पास से एक पिस्तौल बरामद की गई और ऐसे में ये मामला कत्ल या फिर खुदकुशी के पेच में उलझा नजर आ रहा है। फॉरेंसिक टीम ने मौका वारदात का मुआयना भी किया। हाजी अलीम 2 बार बुलंदशहर से रुकने असेंबली मुंतखब हुए थे। उनकी अहलिया का भी 5 साल पहले गोली मारकर ऐसे ही कत्ल कर दिया गया था।
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफरयाब जिलानी का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के ताल्लुक से बयानात गैर जिम्मेदार लोगों की जानिब से दिए जा रहे हैं और इनका मकसद सिर्फ माहौल खराब करके सियासी मुफाद हासिल करना है। साथ ही उन्होंने अमन पसंद लोगों से ये अपील भी कर डाली कि वो मुश्ताइल ना हो, बयानबाजी करने वाले लोगों के मकासद को समझें। एक्शन कमेटी और पर्सनल लॉ बोर्ड का मुकम्मल एतमाद अदलिया पर है और ये अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो इस तारीखी तनाज़े के स्टेटस को हतमी फैसले को बरकरार रखे। ये बयान जो दे रहे हैं वो कोई जिम्मेदार आदमी नहीं, जिम्मेदार सबसे इसमें थे वेदांती जी, जिन्होंने बयान दिया था कि 30 सितंबर से शुरू कर देंगे हम बनाना। अभी तक तो वहाँ पहुँचे नहीं हो और ना पहुँच पाएंगे। हमारा तो कहना उसमें ये है कि हमें कुछ नहीं उसके बारे में सोचना है। ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को का, और उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी उस जगह पर पहली जिम्मेदारी अथराइज्ड पर्सन की है, क्योंकि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेटरी रिसीवर अपॉइंट कर रखा है। दूसरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। सर सैयद अहमद खान की 201 साला जश्न यौम पैदाइश के मौके पर मेरठ की सर सैयद एजुकेशनल सोसाइटी और शोबा उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में 15 से 18 अक्टूबर तक मेरठ, देवबंद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। मौजूदा माहौल में फ़िरक़ापरस्ती को ख़त्म करने और तालीम को फ़रोग़ देने के उन्वान से ख़ास लेक्चर का भी इनेकाद किया जाएगा। इससे मकसद सिर्फ यही है कि सर सैयद और उनकी तालीमात और उनका मिशन उनके बाद भी जारी रहे और हम तक पहुँचे और हमारे बाद वाली नस्लों को भी पहुँचे कि हमें एजुकेशन अपने अंदर लाकर आगे बढ़ना है।